हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज तिवारी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसके पिछली कक्षा में आप लोग को मैंने मांग का नियम एवं पूर्ति का नियम पढ़ाया था। आज तीसरी क्लास है आप लोग का, और आज हम लोग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की बात करेंगे। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लाते हैं इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग समझते हैं कि मुद्रास्फीति होता क्या है। जब हमारे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं में लगातार या निरंतर गति से या तीव्र गति से वृद्धि हो रही हो तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझा जाए मुद्रास्फीति कहते किसे हैं, तो आप लोग के दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। चलिए हम बताते हैं एग्जाम्पल द्वारा। जैसे कि आज हम लोग गए, मान लीजिए यहाँ हम लोग गए बाजार में 10 रुपये किलो आलू लिए। कल भी गए तो 20 रुपये किलो आलू हम लोगों को मिला। परसों या अगले दिन गए तो हम लोगों को 30 रुपये किलो आलू मिला। तो यहाँ देखिए निरंतर गति से या तेज गति से वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि मुद्रास्फीति को परिभाषा की बात की जाए। परिभाषा क्या होगा? परिभाषा, ठीक है दोस्तों। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, अर्थव्यवस्था में या बाजार में, दोनों में होगा ना दोस्तों। ये तो नहीं है कि अर्थव्यवस्था में या तो बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं में लगातार तीव्र गति से या तेजी से वृद्धि हो रही हो तो क्या होगा? मुद्रास्फीति कहलाता है या मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग एग्जाम्पल भी हमने बता दिया। देखिए अब आप लोग को एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। अब आइए मुद्रास्फीति से क्या स्थिति बनती है जब मुद्रास्फीति होता है। आइए हम लोग पैटर्न आते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति जब मुद्रास्फीति की स्थिति, पहला नंबर अर्थव्यवस्था में या बाजार में मनी सप्लाई या मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो रही हो या तो वृद्धि हो गई या वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट यदि बात करें तो मांग में वृद्धि हो जाती है। तीसरा नंबर यदि बात करें तो क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। क्रय शक्ति या खरीदने की क्षमता
या खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि चौथा नंबर बात करें तो मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। आइए दोस्तों, हम लोग मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, ये कैसे पहचाने कि कमी कैसे आती है। आप लोग अपने पूर्वजों से या अपने बड़े लोगों से ये सीखते होंगे या सुनते होंगे कि ये लोग बोलते हैं हमेशा कि हमारे समय में पैसा हम लोग थोड़ा सा लेके जाते थे और बहुत ज़्यादा सामान लेके आते थे, लेकिन आज क्या है कि हम लोग पैसा ज़्यादा लेके जाते हैं और सामान कम लेके आते हैं। तो इसका मतलब यही होता है। देखिए, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल द्वारा ये समझें। जैसे एग्जाम्पल आलू का लें, हम लोग बाज़ार में गए आलू लेने, ठीक है, ये हो गया मुद्रा का मूल्य, मुद्रा हो गया। ये क्या हो गया, वस्तु का भाव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा हो गई, वस्तु की मात्रा। जैसे कि आज हम गए बाजार में, 100 रुपये घर से मिला और 10 रुपये प्रति केजी आलू है, तो हमें कितनी मात्रा मिलेगी, 10 किलो हम लोगों को आलू मिलेगा। यदि कल मान लीजिए जाते हैं हम लोग बाजार में, 100 रुपये ही मिलता है और 20 रुपये प्रति केजी आलू हो गया, तो हमें कितना मिलेगा, 5 किलो आलू मिलेगा। मान लीजिए परसों हम लोग जाते हैं, परसों हम लोग जाते हैं या तो अगले दिन जाते हैं और घर से 100 रुपये ही मिला और आज 25 रुपये प्रति केजी आलू का भाव हो गया, तो हमें कितना मिलेगा, 4 किलो आलू मिलेगा। तो इससे हम लोग देखें कि मुद्रा के मूल्य में तो हम लोग वही ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मुद्रा के भाव में वृद्धि हो रही है। पहले 10 था, अब 20 हो गया, अब 25 हो गया। तो यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है, कीमत में वृद्धि हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, कीमत में वृद्धि हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, वस्तु की मात्रा में कमी आ रही है। देखिए कमी आ रही है कि नहीं, कमी आ रही है। पहले 10 था, अब 5 हो गया, अब 4 हो गया, कमी आ रही है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो ये मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये मनी कम हो जाएगी, जब ये प्राइस घटेगा तो यहाँ मनी बढ़ जाएगा। तो इसको बॉक्स में घेर देते हैं और पी क्या है, प्राइस है। एम क्या है, वैल्यू ऑफ मनी है, मुद्रा का मूल्य है, ये क्या है, कीमत है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को हम मुद्रास्फीति के बुरा प्रभाव बताते हैं। बुरा प्रभाव क्या क्या होता है, आइए इसको नोट कर लिए हों तो इसको मिटाते हैं। मुद्रास्फीति के बुरा प्रभाव, हेडिंग डालिए आप लोग, मुद्रास्फीति के बुरा प्रभाव। यानी कि जब मुद्रास्फीति होती है तो उससे बुरा प्रभाव क्या होता है, उससे बुरा क्या होता है। अर्थव्यवस्था में, हेडिंग लाइए, अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव मुद्रास्फीति के
स्थिति में। ठीक है दोस्तों, इसको हेडिंग ना दी। अब यहाँ देखते हैं कि बुरा प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था में या तो बाजार में वस्तुओं एवं सेवाएं में वृद्धि हो जाती है। जब वस्तुओं एवं सेवाओं में वृद्धि हो जाती है तो मांग में भी वृद्धि हो जाती है। जब मांग में वृद्धि हो जाती है तो कीमत में वृद्धि हो जाती है। जब कीमत में वृद्धि होती है तो व्यय में क्या होगा? व्यय में भी वृद्धि होती है। जब व्यय में वृद्धि होती है तो बचत में क्या होगा? बचत में कमी आती है। बचत में कमी आती है तो निवेश में भी कमी आती है। जब निवेश में कमी आती है तो क्या होगा? रोजगार में भी कमी आती है। निवेश में जब कमी होती है तो रोजगार में कमी होती है। जब रोजगार में कमी होती है तो बेरोजगार या गरीबों में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, यही मुद्रास्फीति से बुरा प्रभाव होता है। और आइए हम लोग देखते हैं कि डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति आप लोग का समाप्त हो गया। अब डिफ्लेशन देखेंगे, डिफ्लेशन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, डिफ्लेशन का हिंदी होता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा का संकुचन। मुद्रा संकुचन मतलब डिफ्लेशन। यदि देखें डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन होता क्या है? मुद्रा संकुचन का तात्पर्य है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं में गिरावट हो जाती है तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मुद्रास्फीति में लगातार वस्तुओं एवं सेवाओं में तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि लगातार तीव्र गति से यहाँ गिरावट आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन यही है। अब आइए मुद्रा संकुचन की स्थिति देखते हैं। मुद्रा संकुचन की यदि स्थिति होती है, भले इसकी परिभाषा हम लोग लिख लें। परिभाषा इसकी देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? अर्थव्यवस्था में या बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं में गिरावट
आ रही हो, आ रही हो तो, आ रही हो तो मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन होता है, मुद्रा संकुचन होता है या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हेडिंग आएंगे कि मुद्रा संकुचन, संकुचन की स्थिति, संकुचन की स्थिति, स्थिति क्या होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में या बाजार में, बाजार में या तो बाजार में मुद्रा, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, कमी होती है। दूसरा पॉइंट बात किया जाए तो मांग में भी कमी होती है, मांग में कमी होती है, मांग में कमी होती है, मांग में कमी होती है। तीसरा बात किया जाए तो कीमत में भी कमी होती, कीमत में कमी होती है, कमी होती है। जब कीमत में कमी होती है तो मुद्रा संकुचन में, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन में मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। और इसमें क्या होता था, घट जाता था, इसमें क्या है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल द्वारा हमने बताया था इसके पहले कि मुद्रा स्फीति में कि मुद्रा का मूल्य उसमें कम हो जाता था। अब क्या है कि यहाँ मुद्रा का मूल्य में वृद्धि हो रही है, जैसे कि पैसा अब कम मिले, कम लगेगा और वस्तु की मात्रा में हम लोगों का वृद्धि होगा। उसमें क्या होता था कि पैसा हम लोगों का लगता था वही ज़्यादा लगता था, लेकिन वस्तुओं की कीमत में क्या होता था, कमी आती थी, वस्तु की कीमत हमें कम मिलती थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग पैसा 100 रुपये ही देंगे या तो कुछ देंगे, लेकिन हम लोगों का वो जो वस्तु की मात्रा है उसमें हम लोग ज़्यादा पाएंगे। इसका मतलब यही है कि मुद्रा संकुचन मतलब सस्ता, सस्ता, सस्ता। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि मुद्रा संकुचन का बुरा प्रभाव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और मुद्रा संकुचन की बुरा प्रभाव क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। मुद्रा संकुचन का प्रभाव, हेडिंग आइए, मुद्रा संकुचन, संकुचन का बुरा, बुरा प्रभाव, बुरा प्रभाव। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे क्या क्या बुरा प्रभाव होता है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, व्यवस्था में या बाजार में, या बाजार में मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है, कमी होती है। दूसरा नंबर, या तो मुद्रा के मूल्य में या मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो मांग में भी कमी होती है, मांग में भी कमी होती है, कमी होती है, मांग में भी कमी होती है। अब यदि मांग में कमी होगी तो कीमत में भी कमी होगी, कीमत में कमी होती है, कीमत में भी कमी होती है। जब कीमत में कमी होती है, जब कीमत में कमी होती है
तो क्या होता है, कीमत में कमी होती है तो मुद्रा के मूल्य में, मुद्रा का मूल्य में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मुद्रा संकुचन की हम लोग अभी तक देखे हैं, मुद्रा संकुचन क्या क्या होता है। अब हम लोग दोनों मिलाकर देखेंगे, मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। एक तरफ आप लोग इन्फ्लेशन नहीं वर्सेज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन में अंतर, में अंतर, यही आप लोग लाइनें खींच लीजिए। पहला पॉइंट का है, यहाँ प्राइस में वृद्धि होती है, यहाँ क्या होता है, प्राइस में कमी होती है। यहाँ क्या होता है, मांग में यहाँ क्या होता है, वृद्धि होती है। यहाँ क्या होता है, मांग में कमी होती है, यहाँ मांग में कमी होती है। अब देखिए कि मांग में कमी होती है और इसमें क्या होता है, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य यहाँ पर घटता है, तो यहाँ मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यहाँ मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। और यदि चौथा नंबर देखें तो कीमत में कीमत में यहाँ वृद्धि होती है, तो यहाँ कीमत में यहाँ कमी होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको पहचान लिए और अच्छे से आप लोग अभी इसको समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा फिगर एनालिसिस कर दें, यह फिगर एनालिसिस से बात की जाए तो मान लीजिए कि ये एक संतुलन रेखा है, संतुलन अवस्था है, संतुलन की अवस्था है, दोनों बिंदु डिमांड बराबर सप्लाई है, सब मुद्रा स्फीति होता है तो यहाँ ऐसे ये बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। संतुलन की अवस्था में या सामान्य कीमत से यदि ऊपर जाता है, सामान्य कीमत से यदि ऊपर जाएगा, समान कीमत लिखें या तो मूल्य लिखें, समान कीमत या मूल्य, प्राइस मान लीजिए, प्राइस लिखें। यदि समान प्राइस से ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा, यदि समान प्राइस से नीचे जाएगा तो डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संकुचन हो।